आई एम आर एस मॉरिस और आप लोगों को बताना चाहूँगा मैं वर्ल्ड के मोस्ट दुनिया के सबसे एक नंबर पे मैं आता हूँ। डार्क वेब एक्सेस करता हूँ पूरी दुनिया में। आइडियाज़ और क्लूज़ के मामले में मुझे एक नंबर पे माना जाता है। और मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा मेरा लक्ष्य रहा है भारत देश की पॉपुलेशंस की गरीबी मिटाना कुछ हद तक। 25 करोड़ अगर आबादी की गरीबी मिटा देता हूँ तो वो 25 करोड़ अगर 2 लोगों को मदद करता है हर एक आदमी, तो टोटल 75 करोड़ लोग, और 75 करोड़ लोगों से अगर कोई इंसान व्यापार करके अगर कमाता है तो पूरा 150 करोड़ आबादी भारत देश की गरीबी जो है वो मेंटेन हो पाए। समझे? तो कैलकुलेशन बहुत बड़ा रहा है। मैं आपसे अगर एक मीटिंग करूंगा तो वो मीटिंग कभी भी ख़त्म नहीं हो पाएगी। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये जितने भी क्रिएटर्स हैं, मुझे माफ़ करना लेकिन एक बात बोलना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि यूट्यूब के जितने भी क्रिएटर्स हैं ये सारे लोग अर्निंग्स कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है, क्या कुछ रहता है, सर्वर क्या होती है, ये सब कुछ तो पूरी दुनिया नहीं जानती। अगर मान लो ये मुंबई है और ये बिहार है, अब बिहार के लोग मुंबई के बहुत सारे क्रिएटर्स को देख रहे हैं, तो क्या होगी, बिहार के जितने भी इंटरनेट की जो कमाई होती है, 1 GB इंटरनेट की प्राइस कितनी है, 15 रुपया, 19 रुपया ऐसे करके। अब ये इंटरनेट 1 GB अगर यहाँ पे किसी एक क्रिएटर के ऊपर अगर खर्च करता है यूट्यूब पे, तो क्या होगा, यहाँ की रेवेन्यू घट के वापस वहाँ पे चली जाएगी। माइनिंग हो जाती है। माइनिंग मतलब होता है इंटरनेट बेचकर, जैसे इंटरनेट से बिटकॉइन, बहुत सारे ऐसे जैसे होता है ना, माइनिंग करना, बिटकॉइन माइनिंग करना जैसे होता है, उस तरह से ये सिस्टम्स होते हैं। अब यूट्यूब क्या करती है, उसके इंटरनेट को यूज़ करके उसके रेवेन्यू के साथ सारा पैसा वहाँ चली जाती है। बिहार क्या होता है, अर्निंग करने के लिए विदेशों में कहीं कहीं जाते हैं, वहाँ से पैसा लेकर आते हैं, अकाउंट्स में भेजते हैं, तो उससे पूरा बिहार चलता है। फिर ये गलती किया जाता है यूट्यूब से, बहुत सारे वीडियोस को आप लोग देखते हो यूट्यूब में, बहुत सारे क्रिएटर्स को। अब वो लोग क्या करते हैं, आप लोगों से अर्निंग जनरेट कर लेते हैं, ऐसे करके सारे जनरेट कर लेते हैं। करने के बाद बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, पैसा मकान वकान सब कुछ खरीदने के बाद आप ही लोगों के सामने बड़े बड़े फोटोज़, वीडियोज़, ये सब कुछ देते हैं। ठीक है, जैसे कि नेपाल में हुआ क्या था ना, बड़े बड़े जो लोग हैं सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े लोगों के फ़ोटोज़ वीडियोज़ अपलोड होते और उसके फ़ोटोज़ वीडियोज़ में अर्निंग होती। वो एक राज्य से पैसा कमाकर अपने पास पैसा रखता, बहुत सारे क्रिएटर्स को अपने साथ रखते। जैसे कि किसी का 1 मिलियन सब्सक्राइबर है यूट्यूब में, अगर किसी का 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, अगर एक 15 मिनट की या 15 सेकंड या 1 मिनट की वीडियोस को अपलोड करता है तो उस वीडियो में 1000 रुपया या 500 रुपया अर्निंग होती है। अब 1 मिलियन 10 लाख लोगों से एक एक चुवन्नी रुपया करके निकाला जाता है उस वीडियो के माध्यम से। वीडियो के माध्यम से पैसा निकाला जाता है, इतने इतने चुवन्नी रुपया करके निकाला जाता है। पैसा निकलने के बाद क्या होता है उसके महीने में ना जाने अगर 1000 वीडियोस अपलोड कर दें तो 500 इंटू 1000 अगर करके देखोगे तो कितना पैसा आप लोगों से निकाल लिया, वो भी एक वीडियो के माध्यम से, है ना। इस तरह की सिचुएशंस होती है। आप जो ये बड़े बड़े क्रिएटर्स को सपोर्ट करते हो, ये बाइक राइडर्स, ये ब्लॉगर, ये जिसको चुनना चाहिए उसे नहीं चुनते हो। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन देश के लिए अगर कुछ करना पड़े तो मैं किसी भी इंसान के खिलाफ खड़ा हो सकता हूँ, समझे, अगर उसके पास अगर वो कोई गलती करता हो। अब क्या होती है कि आप लोग उसको सपोर्ट करते हो, सपोर्ट करने के बाद क्या होता है कि वो लोग पैसा कमाकर विदेशों में निकल जाते हैं। देश में कभी वॉर होता है तो भाग जाते हैं, विदेशों में घूमते हैं, इंडिया के पैसे लेकर जाते हैं, वहाँ पे अय्याशी करते हैं, उससे वो देश और अर्निंग जनरेट कर पाता है। मतलब अगर मान लो इंडिया में कोई अच्छा खासा ब्लॉगर या कोई विदेश का कोई ब्लॉगर अगर यहाँ पे आता है और अपने 200-300 करोड़ रुपया इंडिया में उड़ाता है, तो कहाँ की जीडीपी बढ़ेगी। इंडिया में खर्च करते हैं तो इंडिया में पैसा रहेगा ना। सिचुएशंस यही है ना, इस तरह की सिचुएशंस होती है ये पूरा भारत देश में। आप लोग भूल भाल जिसको तिसको क्रिएट, मतलब जो भी सोशल मीडियाज़ में किसी भी क्रिएटर को सपोर्ट कर, जो आपको आपकी लाइफ की इकोनॉमी नहीं बदल सकती, ना एंटरटेनमेंट करेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन क्या आपसे वो रेवेन्यू जनरेट कर लेगी जो आप खुद नहीं सोचते 24 घंटे। 100 मिलियन जिसका सब्सक्राइबर हो, वो सोच लो कि कितना पैसा एक वीडियो से अर्निंग कर सकता है, समझे ना। 50,000, 5 लाख, 10 लाख एक मिनट 1.5 मिनट के वीडियो से इतना पैसा सिर्फ एक वीडियो में कमा सकता है, और आप लोग उसको सपोर्ट भी करते हैं।
वो आपके लिए कभी भी एक अहमियत नहीं रखती। और ये मेरा जो यूट्यूब है ना, इसमें जितनी भी रेवेन्यू जनरेट होगी पूरे भारत देश को दिखा दूंगा कि देख ले कितना पैसा है इसमें, और सभी लोगों के अकाउंट्स में डायरेक्ट भेज दूंगा। या कुछ ना कुछ बड़ा एक बिजनेस कर दूंगा, एक अलग से स्टेट में मेरे मेंबर के जितने लोग रहेंगे, फॉलोवर्स के जितने लोग रहेंगे, सब्सक्राइबर में जितने लोग रहेंगे, वही लोग सिर्फ वहाँ पे काम करेंगे। तो इससे क्या होगी, पूरा भारत देश मुझे सपोर्ट करेगा। ठीक है, मुझे ना पैसा चाहिए, ना किसी भी तरह का प्यार, और ना मैं कभी किसी से जुड़ सकता हूँ। दुनिया में किसी भी तरह की स्किल्स मैं एग्जॉब कर सकता हूँ, आधुनिक गैजेट से लेकर कुछ भी बना सकता हूँ। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम के जो लोग होंगे वो लोग तो जानते ही होंगे कि RS मॉरिस क्या है ना। तो इंस्टाग्राम में मेरे वीडियोस को देखो, मैं सिर्फ बोलकर क्राइम्स को ख़त्म करता हूँ। कुछ लोगों का क्वेश्चंस रहता है, बहुत बड़े बड़े सपने बताते हैं, तो उन सभी लोगों के सपने को मुझे पूरा करना है। जो भी किसी भी तरह के तकलीफ या किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। इसीलिए मैं डार्क वेब दुनिया की एक नंबर पे आता हूँ, गैजेट्स, आधुनिक तकनीक और बहुत सारे ऐसे चीज़ों के साथ। अब होता क्या है ना कि किसी एक क्रिएटर को आप सपोर्ट करते हो, जैसे कि मुंबई में बहुत सारे बॉलीवुड हीरो एक्टर्स, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं देश के लिए लड़ रहा हूँ। ठीक है, अपने देश के लिए लड़ रहा हूँ। मेरे साथ 10 लाख टीम है, वो लोग भी अपने अपने देश को बना रहे हैं। तो मैं तो अपने भारत देश को बनाऊंगा ही। जब वो लोग बना रहे तो मैं क्यों नहीं बनाऊंगा बे, समझे। अब ये अर्निंग्स मुंबई से, मुंबई में अगर कोई क्रिएटर बहुत बड़ा नाम फेम कमाता है, और उस फेम नाम कमाने वाले लोग बिहार के होते हैं, यूपी के होते हैं, यहाँ वहाँ के होते हैं, वो लोग अपने इंटरनेट को यूज़ करके उसके वीडियोस को देखते हैं। और वो वीडियोस में क्या होती है, इंटरनेट को सेल करके माइनिंग होकर उसके खाते में 50% यूट्यूब और 45%, 50% 55% क्रिएटर रख लेता है और 45% यूट्यूब रख लेता है। याद रखना, ये वाला सिचुएशन है। अब जो भी उस सभी लोगों के वीडियोस को देखता है, वहाँ की अर्निंग घटने लगती है, मतलब वहाँ की रेवेन्यू, उस स्टेट की रेवेन्यू, जीडीपी घटने लगती है। वहाँ से कब यहाँ चला जाता है कोई पता ही नहीं चलता है ना। धीरे धीरे काम, रोजगार, गरीबी होना शुरू हो जाता है। देख लो, गर्मी में बैठा हुआ हूँ, देख लो, रोजगार मिलना बंद हो जाता है, पैसे की कमी हो जाती है। विदेशों में जाते हो, बिहार के कुछ लोग विदेश जाते हैं पासपोर्ट वासपोर्ट बना के, घर फैमिली छोड़ना पड़ जाता है सिर्फ एक वीडियोस के वजह से। ये वीडियोस को जो वॉच करते हो, अरे यार उन लोगों को देखो ना आप, जो देश के लिए करता हो। मैंने तो आपको इस सोशल मीडिया में एक प्रूफ दिया ना, कि इस सोशल मीडिया में जितनी भी अर्निंग्स होगी, मैं जितना भी ये धूप में जल रहा हूँ, इसकी जितनी भी कमाई होगी, सारे कुछ दिखाकर आप लोगों के सामने एक बड़ा सा एम्पायर खड़ा कर दूंगा, लाइफ सेटल हो जाएगी, समझे। और वो सिर्फ एक देश के लिए नहीं, पूरे भारत देश में, अलग अलग स्टेट, अलग अलग जगह। अब जितने लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, कोई भी इंसान जुड़े, बड़ा आदमी जुड़े, कोई गैंगस्टर जुड़े, या देश की जो मेन आदमी है, प्राइम मिनिस्टर, या कोई भी इंसान अगर जुड़ सकता है तो जुड़े। ठीक है, गूगल जैसे एप्लीकेशंस के बीच में, गूगल जो है, नॉर्मली बात बोल रहा हूँ, गूगल एक एक ऐसा चीज़ जनरेट करके दे सकता था जिसमें इंटरनेट यूज़ करने से लोगों को फ़ायदा होता, पैसा कमा सकते, घर बैठे लड़कियां पैसा कमा सकते, या ये एप्लीकेशन बनाने के बाद एक्सेसिबिलिटी दे सकता था। तो ये दोनों ही नहीं मिल रहा है ना। तो कहाँ से देश की गरीबी मिटेगी और कहाँ से ये सब कुछ होगा, समझे ना। तो आई एम डार्क वेब पर्सन, मैं बोलना चाहूँगा। मैं माइनिंग करना चाहता हूँ बहुत सारे, उसमें से जितने भी रेवेन्यू जनरेट होगी भारत देश की पॉपुलेशन में बढ़ जाए, सभी लोगों के अकाउंट्स में, या उसके लिए रोजगार मिल जाएगी। ये वीडियो मेरा प्रूफ है। अगर मैं ये सब कुछ नहीं कर पाऊँगा तो मैं आपको अपना एड्रेस दूंगा, आप वहाँ आना, उठा कर लेकर चले जाना, समझे। जो हकीकत बात है, आर चाहे पार, मैं हमेशा यही खेलता हूँ, समझे। यही इसी के लिए मैं दुनिया के एक नंबर पे आता हूँ। रिक्स मेरा भाई है और स्ट्रगल करना मेरा दोस्त, समझे ना। दुनिया के किसी भी क्लूज़ और आइडियाज़ के मामले में एक नंबर पे आता हूँ। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये सब सिचुएशंस हो रही है। यूट्यूबर को, आप जो बाइक राइडर को सपोर्ट करते हैं, वो लोग तो 10-10 लाख के बाइक खरीद के एक साइड से लड़की धर के अच्छा खासा लाइफ सेटल कर दे रहे हैं। किसके कारण? आप लोगों के सपोर्ट के कारण, और आप लोगों के सामने ही ठेंगा आपको दिखाते हैं, है ना। तो इस तरह की सिचुएशंस होते, तो उस तरह के लोगों को क्यों आप लोग सपोर्ट करते हो जो आप लोगों के लिए 1% भी अपना योगदान ना दे। को अभी अगर इस टाइम पे भारत देश में ना, अगर बहुत बड़ा केसेस अगर हो जाए,
बहुत बड़ा केसेस मतलब वॉर हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो बड़े बड़े क्रिएटर्स फ्लाइट पकड़ेंगे, अपने अपने एयर जेट लेकर आएंगे, प्राइवेट एयर जेट, और निकल जाएंगे। और यहाँ पे फंसेंगे कौन? जो आप लोग जिसको सपोर्ट करते हो, जो लोग उसके सपोर्टर में हैं, वो लोग फंस जाएंगे, है ना। लीगल मतलब दिखा रहा है कि अच्छा है, लेकिन ये पूरा गंदा है, मतलब लीगल के अंदर इलीगल चल रहा है ना। तो इस तरह की सिचुएशंस है एक तरफ से अगर देखा जाए तो। ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ, ये दुनिया में कोई अभी तक नहीं बोला होगा। मैं ये पहला इंसान हूँ, या मेरे साथ 10 लाख टीम है, वो 10 लाख पहला इंसान है, ठीक है। सब वैज्ञानिक, रिसर्चर, आईक्यू लेवल मेरा खुद 100+ है, और उन लोगों का भी 80% 90% है। बड़े बड़े गैजेट्स को बना सकता हूँ, आधुनिक तकनीक बता सकता हूँ, किसी भी लड़ाई को कुछ सेकेंड्स में, मतलब कुछ घंटे में ख़त्म करने की तरीके बता सकता हूँ। कोई भी वॉर कैसे हुआ, क्या हुआ, सब कुछ बता सकता हूँ। बस एक छोटी सी क्लूज, उसके बाद मैं आपको पूरे चारों तरफ से मैं बता सकता हूँ। तो इस तरह की सिचुएशंस है। मैं गॉड गिफ्टेड इंसान हूँ, जो हकीकत आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ। और जितने लोग इस सोशल मीडिया में, यूट्यूब में मेरे वीडियोस को देखेंगे, वॉच करेंगे, टारगेट मेरा 500 मिलियन लोगों का है, छोटा मोटा। अगर इसमें आप लोग सपोर्ट करते हो 500 मिलियन लोग, इसमें से जो रेवेन्यू जनरेट होती है, देखूंगा जिस भारत देश के अंदर में जो राज्य सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, उस राज्य में बड़ी सी कारखाने खोलकर आप लोगों को उसमें काम दे दूंगा, चाहे कुछ भी हो। जिसको मेरे खिलाफ खड़ा होना होगा वो आराम से हो सकते हैं, जो भी जितना भी हाई प्रोफेशनल इंसान होगा, समझे। एक एक वेनम, एंटीडोट, ऐसे ऐसे चीज़ बनाया जा सकता है, बना मेरे टीम में सारे लोग बनाते हैं, जो वर्ल्ड की मानव जाति, डेड एंड जो होता है वो ख़त्म, वर्ल्ड की मानव जाति को ख़त्म की जा सकती है। तो इस तरह की वेनम भी बनाया जा सकती है, और बनाकर ट्रायल के लिए कितने लोगों के बीच में टेस्ट टेस्ट ड्राइव जो होता है वो मारा जाता है। तो हर लोग, पूरे वर्ल्ड के सारे लोग हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, कम खाना पीना खाते हैं, वो वेनम की असर है, वो फिर ठीक हो जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशंस है। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, भारत के जितने भी लोग हैं, आप सभी लोग सपोर्ट करो। 500 मिलियन लोगों का सपोर्ट है। मैंने आपको ये अंदर की बात बताई है, जो जिस क्रिएटर को आप अपना हीरो मानते हो, वो आपके पीछे इतना बड़ा लाइन खींच के चला जाता है, जो आपको पता ही नहीं चलता। तो उन लोगों को सपोर्ट करने से पहले 10 बार सोचो, 1000 बार सोचो। उसके वीडियोस को देखने से पहले ये सोचो कि आपके पॉकेट में पैसा है ना, कल खा पाऊंगा, तो तब उसके वीडियोस को देखो, समझे। जो देश के हक में खड़ा होता है वही असली विजेता होता है, समझे ना। वो आपसे कभी कुछ नहीं लेगा, मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगता हूँ कि भाई आप मुझे ये करो, सपोर्ट करो। इस बात को मैंने बोला हूँ ना, तो आने वाले कल तक मैं आपसे चैलेंज करता हूँ, जो भी इंसान मेरे खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं, जो भी जितना भी होगा, जो लोग मेरे खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं, बताना चाहूँगा आने वाले कल में इसमें हर इस चैनल को सपोर्ट करने वाले लोग इस चैनल को 90% गरीब घर के लोग होंगे, मिडिल क्लास फैमिली में होंगे, नौकरी नहीं होगी, जॉब नहीं होगी, वही लोग सपोर्ट करेंगे, और मैं उन्हीं लोगों को निकालूंगा। जो लोग मेरे साथ खड़े रहेंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो देश को चलाने वाला भी इंसान क्यों ना हो, वो इंसान अगर मुझे सपोर्ट करता है तो मैं भी उनको सपोर्ट करूँगा। और मैं चाहता हूँ अभी दुनिया के सामने ना हो। मुझे पता है अगर भारत देश की जीडीपी मुझे बढ़ानी होगी ना, तो बहुत सारे गैजेट्स को बनाऊंगा और पूरी दुनिया खरीदने पे मजबूर हो जाएगी। या पूरी दुनिया के सामने अगर मैं आ जाता हूँ ना, पूरी दुनिया के सामने अगर निकल जाता हूँ, तो कई लोग मुझको देखने के लिए लाखों करोड़ों रुपए इंडिया में खर्च करेंगे, जीडीपी ऐसे ही बढ़ जाएगी। लेकिन मैं ये काम नहीं करना चाहता, मैं हिडन रहना चाहता हूँ। आप, मेरी एविडेंस आपके पास अगर पहुँचती है तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मेरी मर्जी नहीं है। आप मुझे अगर निकालना चाहोगे, पूरी दुनिया के सामने ले आना चाहोगे, तो ये एक जोर ज़बरदस्ती है, समझे ना। मुझे पता है कि इस दुनिया में, ये गूगल के नेटवर्क में, कभी भी किसी भी इंसान का वर्चुअल नहीं बन सकता। एक इंसान कभी दूसरा नाम नहीं रख सकता दुनिया के सामने, और रख सकता है तो बचपन से ही उसे रखना होगा 100%। एक वर्चुअल कभी भी नहीं बन सकता, वर्चुअल जो होता है वो कभी नहीं बन सकता। तो मेरा भी वर्चुअल नहीं है। तो मुझे अगर वर्चुअल मिल जाए तो मैं दुनिया के नज़रों में नहीं आना चाहूँगा। जिस दिन मेरा मर्जी होगा, जिस दिन देखूँगा जीडीपी बढ़ानी है भारत देश की, उस दिन पूरी दुनिया के सामने आऊँगा। लेकिन इससे पहले मेरा शर्त रहा है भारत देश की गरीबी मिटाना, जॉब देना, बड़े बड़े फैसिलिटीज़ देना। और जिन लोगों को मेरे खिलाफ खड़ा होना है वो यहाँ पे कमेंट कर दो, कल सुबह तक में आपको पता चल जाएगा। एक छोटी सी बात बोलूँगा, इतना दिन से तो मैं सोशल मीडिया में 5% आधुनिक, 10%, 15% में मैं बोला हूँ। इस सोशल मीडिया में एक बात बोला हूँ छपड़ियों के ऊपर, उस वीडियो को देख लेना। भारत देश के 90% छपड़ी सुधर गए होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को देख लेना। अब बोलेंगे ये है, वो है, ना है, तेना है।
मैं दुनिया के सामने अपनी मर्जी से आना चाहूँगा, अपनी मर्जी से। यहाँ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं चल सकता है, ठीक है। मेरी टीम है, मैं हूँ, पूरा भारत देश देख ही रहा है ना। इस तरह की सिचुएशंस है। लक्ष्य तो बहुत बड़े बड़े रहा है। अगर बोलोगे तो मैं खड़ा नहीं होता हूँ, छोड़ देता हूँ। मरेंगे आने वाले, कल तक मरेंगे, परसों मरेंगे, तरसों मरेंगे। सपोर्ट करना है पब्लिक को, ये सपोर्ट करेंगे तो वही लोग करेंगे जो लोग को ये वही फुरका तू राजा पंछी है भारत देश के हर एक पिंजरे में। सबकी ज़िंदगी और सबकी आज़ादी सब मेरे हाथ में है, समझे। तो अब सपोर्ट को कौन और कितने लोग करेंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन जितने लोग करेंगे वो सभी लोग निकलेंगे। करो, और जिसको अगर मेरे खिलाफ खड़ा होना है तो मैं बताना चाहूँगा, आई एम सॉरी, मैं एक बार एक ही इंसान को चुनता हूँ, बार बार उस इंसान को नहीं चुनता हूँ। जितने लोगों को मैंने ब्लॉक किया हूँ इंस्टाग्राम के सर्वर से, इसकी एक्सेसिबिलिटी लूँगा और इसे एक रॉकेट लॉन्चर बनाकर इस दुनिया से अंतरिक्ष में फेंक दूँगा, समझे। क्योंकि ये लोग देश के खिलाफ होते हैं, देशद्रोही होते हैं। और मेरे लिए, मेरे सामने मतलब कितने लोग मेरे खिलाफ खड़े हुए हैं, वो कमेंट्स में देख लेना कितने लोग गाली दिए हैं। ये लोग सारे लोग देशद्रोही हैं, देश के लिए, देश के खिलाफ खड़े होते हैं। अगर कोई इंसान, देश का नागरिक, अगर देश के हक में देश को अगर आगे तक ले जाना चाहता है तो ये लोग उसके खिलाफ खड़े होते हैं। क्या पता है इसको किस तरह के पैसे मिलते हैं। अगर मैं एविडेंस इकट्ठा करने लग जाऊँ ना, इस सोशल मीडिया में बोल दूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग उस तरह के इंसान को छोड़ोगे। है क्यों देश के खिलाफ ये लोग खड़े होते हैं, मतलब कहीं से भी इसको बेनिफिट होती है। और उससे ज़्यादा बेनिफिट मैं कैजुअल इंसान को अगर दूंगा तो वो तो मेरे खिलाफ खड़े हो गए ही ना। इतने में ही डर गए होंगे कितने लोग, है ना। तो इस तरह की सिचुएशन है। तो भारत देश के जितने भी मिडिल क्लास गरीब घर के लड़के लोग हैं, जिन लोगों के पास, जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, कोई भी तरह की सुविधा नहीं है, तो लोग मेरे वीडियोस को फॉलो करो। माइनिंग करना मैं चालू करना चाहता हूँ, तो आप सभी लोग मिलकर सपोर्ट करो। वही आपकी ज़िंदगी, आपकी आज़ादी। ये देख लो, ये एक लड़के में है, ठीक है। मिलता है अगले वीडियो में। सभी लोगों के लिए जय हिंद। और आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो। और आधुनिक तकनीक दुनिया के किसी भी मूवमेंट से मैं आपको निकाल सकता हूँ। जितना भी शॉर्ट्स फॉलोवर्स लोग होंगे, जितने भी सब्सक्राइबर होंगे, उन सभी लोगों को मैं निकाल सकता हूँ। नॉर्मली आप लोग क्राइम्स बताओ, मैं उसकी आधुनिक तरीके बताऊँगा। सारे जड़, मतलब सारे तकनीक मेरे पास में, ठीक है। मिलता है अगले वीडियो में। वर्ल्ड के नंबर 1 रैंकिंग में मेरी नाम होती है और मेरा नाम RS मॉरिस।